पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य सभी CLG सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं सभी नागरिक भाई और बहनों, आज ऐसे जो कानून थे जो आज के परिदृश्य में उनका कोई ज्यादा महत्व भी नहीं था। पुराने ऐसे थे कि जो उस समय के राज के हिसाब से बने थे। प्रजा और उनके बीच सिर्फ प्रजा के लिए था जो कानून थे। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कॉलोनियल मानसिकता के प्रतीक आज के समय में अनुपयोगी जो हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन आपराधिक विधि 2023 को संसद में पारित करवाया है। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर इन कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। यही नहीं, इन तीनों नए कानूनों से भारतीय नागरिकों भारतीयता और भारतीय संविधान की मूल भावना को भी बल मिलेगा। जिन 3 पुराने अपराध कानूनों को निरस्त किया गया है वे करीब 150 साल पुराने अंग्रेजों के शासन के समय के थे। उनके शासन के समय के जो कानून थे उनमें आप देख सकते हैं कि वो कानून प्रजा के लिए थे। प्रजा के प्रति उनका की कैसी स्थिति थी ये आप उनकी भाषा और संज्ञान से भी अनुभव कर सकते हैं। पुराने कानून में अंग्रेजों के शासन के समय के कानून थे, वे ये कानून थे जिन्हें विदेशी शासक ने अपना शासन बनाए रखने के लिए बनाया था। गुलाम प्रजा पर प्रशासन के लिए, शासन के लिए, करने के लिए बनाया था। वो कोई न्याय देने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ शासन करने के लिए बनाया गया था। पुराने कानून में न्याय की कल्पना नहीं थी, इनमें केवल सजा का प्रावधान था। न्याय नहीं मिलता था क्योंकि उनको न्याय से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी हुकूमत करनी थी, उसके अनुसार उन्होंने वो कानून बनाए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हमें जल्द से जल्द गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर नए आत्मविश्वास से भरे नए भारत की स्थापना करनी है। आपने देखा होगा इस तरह के गुलामी के चिन्ह भी हैं और गुलामी की मानसिकता के वो कानून भी हैं जिनको समाप्त किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनमानस की भावना के अनुरूप नए आपराधिक कानूनों के केंद्र में न्याय की अवधारणा, पीड़ित केंद्रित सोच तथा त्वरित न्याय के सिद्धांत को रखते हुए नवीन प्रावधानों को जोड़ा गया है। यही नहीं, ये प्रावधान न केवल महिलाओं एवं बच्चों के हितों की रक्षा करते हैं
अब तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के हितों तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अधिक मजबूत करते हुए आम जन के हितों को बढ़ावा देते हैं। इसमें आम जन के हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार भी उनके साथ होता था वो भी ठीक नहीं है। नए कानून में पीड़ित को जल्द न्याय उपलब्ध कराने, अपराधी के प्रति प्रतिशोध के स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है, क्योंकि पहले अपराधी के प्रति एक प्रतिशोध रहता था और वो प्रतिशोध का भाव इतना हो जाता था कि अपराधी सुधरने की बजाय अपराधी और ज्यादा बिगड़ने की स्थिति में रहता था। उसके स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है, जिससे कि अपराध को बोध भी हो और वो उसमें आगे चल करके किसी अपराध के संज्ञान में नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को आत्मसात करते हुए विधि विज्ञान के द्वारा अभियोजनों को और अधिक पुष्ट करने, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधानों के द्वारा पीड़ित पक्ष को विविध रूप से मजबूत बनाया गया है। यही नहीं, मानसिक विमंदितों के प्रति संवेदनशील नजरिया रखते हुए बौद्धिक विकलांगता जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। पहली बार के अपराधियों के लिए करुणा के साथ न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्व रवैया अपनाने का लक्ष्य है। पहले वो जो शब्द उपयोग करते थे वो बौद्धिक विकलांगता जैसे शब्दों का उपयोग करते थे। इसमें करुणा के साथ न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने का लक्ष्य है। नए आपराधिक कानून में युवाओं के प्रति एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई जहां छोटे मोटे अपराध के लिए दंड के स्थान पर सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है, जिससे उनको एक अपराध छोड़ करके एक अवसर मिले। ये ऐसे व्यक्तियों को प्रायश्चित के तौर पर सामुदायिक सेवा कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। वो इसलिए कि उसको लगेगा कभी कभी जिस तरह से अबोधता के कारण अपराध हो जाते हैं तो उन्हें सुधरने का मौका, उनको ठीक प्रकार से समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर भी उनको मिलेगा। अब भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण आलोचना की जाती थी, लेकिन नवीन आपराधिक विधि में त्वरित न्याय को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय सीमा में बांधा गया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समय पे अगर न्याय नहीं मिलता है तो अपराधी के मन में अपराध बोध तो वो होता है, लेकिन उस जो न्याय पाने वाला है उसके मन में भी कई तरह की शंकाएं आने लगती है। अब पुलिस का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपराधी को 90 दिन होने पर उसके मुकदमे की प्रगति से अवगत कराए। इसी प्रकार प्राथमिक जांच को 14 दिन में संपन्न करने, बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिवस में प्रदान करने, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना और विचारण पूरा होने के 45 दिन में निर्णय दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं, जो मील का पत्थर साबित होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु गंभीर अपराधों के घटना स्थल के निरीक्षण और साक्ष्य जुटाने हेतु विधि वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ICJS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायपालिका तथा जेल विभाग को एक साथ एक छत के नीचे लाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ित को शीघ्र और सुगम न्याय मिल सके। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए बलात्कार के मामलों में विवाहित स्त्री के रूप में उम्र को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया है। इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम के अपराध, एसिड अटैक, गैंगरेप जैसे गंभीर मामलों में अपराधियों के हथकड़ी लगाने के प्रावधान किए गए हैं। नवीन आपराधिक विधि में बोलने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य
संतुलन साधा गया है। सजा के डर के बगैर विचार व्यक्त करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के विरुद्ध सजा की कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती है। यह आवश्यक है कि जो राष्ट्र के प्रति खतरा उत्पन्न करते हैं उन प्रावधानों को होना आवश्यक है। नए कानून में अंग्रेजी हुकूमत की सोच को समाप्त करते हुए राजद्रोह के कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर उनके स्थान पर देशद्रोह का स्थान दिया गया है जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करता है। नए आपराधिक कानून में वैश्विक खतरे के रूप में आतंकवाद को रेखांकित करते हुए परिभाषित भी किया गया है। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली और संदिग्ध रूप से चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल भी कसी जाएगी। मैं राजस्थान पुलिस को कम समय में ही अपने सभी पुलिसकर्मियों को नवीन कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करने, अनुसंधान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिता बनाने और आमजन को सरलतम शब्दों में कानून की जानकारी देते हुए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए आप सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आग्रह है कि सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र जैसे समाज से जुड़े अन्य समूह नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इन्हें लागू करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करने में अपने ध्येय सेवा कटिबद्धता पर सदैव खरा उतरेगी। मैं अंत में आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि नए कानूनों की जानकारी सभी को मिले। हमारे पुलिस थाने के सामने एक बड़ा डैशबोर्ड बना करके उनकी जानकारी भी दें, हमारी चौकियों में भी जानकारी दें, पुलिस कार्यालयों में उसकी जानकारी मिले। इस तरह का प्रावधान नए कानूनों के द्वारा ठीक प्रकार से सभी उसको समझ सकें और उनको ठीक प्रकार से किस तरह से हम लागू करते हुए उनका उपयोग करते हुए समाज के अंदर जो विश्वास पुलिस के प्रति जो होता है उसको बनाए रखते हुए पुलिस में हम पूरी तरह से जनता में पुलिस के प्रति जो विश्वास, अपराधियों में भय, उस ध्येय को लेकर के हम अपना पूरा कार्य करें। आज सभी जिला मुख्यालयों पर बीसी के माध्यम से और सभी हमारे अधिकारीगण आज से जो नए कानून लागू हुए हैं निश्चित रूप से उनका प्रचार प्रसार भी होगा। प्रचार प्रसार के साथ साथ जो राजस्थान के अंदर जिस तरह के अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने का भी हम काम करेंगे। आज से नए प्रावधानों को लागू करते हुए आज से उनकी FIR होगी, वो भी नए कानून प्रावधानों के अनुसार होगी। आप सभी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं और आप सभी ने अपना कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं डीजी साहब एवं आप सभी हमारे अधिकारी और नीचे सभी हमारे पुलिस के अधिकारी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, धन्यवाद महोदय।